Good morning, students. So we are now meeting after so many days, right? So आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि आप सारा दिन बोलते हो मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ, मैं काम कर रही हूँ. So we are going to discuss chapter that is work, power and energy. तो इसमें first of all we will discuss the term that what is work. अब भैया बैठे हो 3 घंटे से बैठ के पढ़ाई में लगे हुए हो, बहुत कंसंट्रेशन से काम कर रहे हो, ब्रेन भी थक गया, एनर्जी लग रही है, दम लग रहा है, लेकिन फिजिक्स के अकॉर्डिंगली यू आर डूइंग नथिंग. नो वर्क इज सेट टू बी डन बाय यू. हाँ, क्यों लगा ना एकदम शॉकिंग है. मैं 3 घंटे से इतनी कंसंट्रेशन से बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ और मैडम ने 1 सेकेंड में बोल दिया यू आर डूइंग नथिंग, नो वर्क इज डन बाय यू. भाई मैं नहीं बोल रही, ये फिजिक्स बोल रही है. क्योंकि फिजिक्स के अकॉर्डिंगली हम क्या कहते हैं, वर्क इज सेट टू बी डन बाय अ बॉडी व्हेन a force applied on a body displaces it through a certain distance. कहने का क्या मीनिंग है कि मान लीजिए बॉडी यहाँ पर प्रेजेंट है एट दिस वेरी पोजीशन ए, और आपने इस बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई की. लेट अस से यू आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द बॉडी इन दिस डायरेक्शन. नाउ एन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, नेचुरली बच्चे अपने फोर्स अप्लाई की, दैट मीन्स एक्सलेरेशन इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. उस एक्सलेरेशन की वजह से बॉडी विल मूव थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस, और मान लीजिए कि कुछ टाइम के बाद बॉडी बी पोजीशन के ऊपर पहुंच गई. तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, एस डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया. ठीक है, तो अब इस केस में वर्क आपके पास क्या आएगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस, और डायरेक्शन को साथ में लिखते हैं, इसलिए इंस्टेड ऑफ सेइंग डिस्टेंस वी विल से टू बी द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, और मान लीजिए कि ये इसी तरीके से बॉडी इसी पोजीशन ए के ऊपर है, बट बॉडी के ऊपर जो फोर्स अप्लाई की है दैट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. इसमें बॉडी की मोशन भी इस तरफ थी, उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई की थी. अब इसमें बॉडी ने मूव आगे को करना है, डायरेक्शन ऑफ मोशन इज दिस, बट फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन, और बॉडी कुछ टाइम के बाद इस बी पोजीशन के ऊपर पहुंच गई. तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट. तो अब भी इसमें एस हुआ, लेकिन इस केस में फोर्स एफ जो है दैट मेक्स एन एंगल थीटा with the direction of motion. तो जब हम इसमें वर्क की बात करेंगे तो हम इसमें क्या लेंगे कि व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन. क्या देखना है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, दैट इज एफ cos थीटा, और साथ में डिस्टेंस ट्रेवल्ड. नाउ दिस इज फोर्स, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और एंगल थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. So this comes out to be that work is the dot product of force and displacement. तो नेचुरली इसके अकॉर्डिंगली अगर आप बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट बॉडी डज नॉट मूव एट ऑल, देन वर्क डन विल बी जीरो. दीवार है आपके सामने, ठीक है, अब दीवार को लगे हो भी मैं तो इसको मूव करके हटूंगी, पूरा जोर लगा दिया, हैशा पूरा जोर जितना है दम सब लगा दिया, लेकिन वो दीवार तो अपनी जगह से नहीं हिलती, तुम पसीनो पसीना हो गए हो. तो भाई फिजिक्स तो यही कहेगी कि जीरो वर्क इज डन बाय यू. सो इसलिए हम इसमें ये कह रहे हैं कि वर्क इज सेट टू बी डन बाय ए बॉडी व्हेन इट मूव्स थ्रू a certain distance under the application of force, right?
तो अब इसमें आपके पास ये बन गया कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें अब आप अगर देखें तो हमारे पास ये आया कि कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विल कंट्रीब्यूट फॉर वर्क। जैसे आपने इसमें एफ कॉस थीटा लिया, अब जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट आएगा that will be f sin theta. So no work is done due to this component of force. This component of force means component of force perpendicular to the direction of displacement. अब बेटे हम इसी पॉइंट को लेकर के आगे चलते हैं कि हमारे पास ये चीज बन गई। अब हम इसमें ये पॉइंट लेना चाह रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्क। अब आप कहोगे वर्क्स की भी टाइप्स ऑफ वर्क का मतलब कि वेदर द वर्क डन इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वर्क की कि अंडर व्हाट सिचुएशन वी कैन से दैट वर्क डन बाय द बॉडी इज पॉजिटिव। इसमें आप अगर ध्यान से देखें, सपोज कर लीजिए बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरफ को है और हम फोर्स भी उसी डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो इन दिस वेरी केस एंगल थीटा इज 0 डिग्री। तो आप देखिए W विल बी F इंटू एस बिकॉज कॉस ऑफ 0 डिग्री इज 1, F इंटू एस प्रोडक्ट विल बी पॉजिटिव। दूसरी चीज अगर इस तरीके से है, फोर्स मान लीजिए एक एंगल पे है बट component of force is in the direction of displacement. Component of force जो है in the direction of displacement है, and this will be possible only when angle theta is acute. Acute means less than 90 degree. तो आप अगर यहाँ से ध्यान से देखें तो I can say when angle theta is less than 90 degree or greater than equal to 0 degree. So these are the limits for value of angle theta for which work done will be positive. ये बेटे आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ सकता है। So for what values of theta work done is positive. तो ये हमने यहाँ से देख लिया। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी if we take some live examples. Live examples में देखिए, if a body is allowed to fall freely under gravity, body is allowed to fall freely in the downward direction. Fall कहाँ है? Freely in the downward direction. So in this very case, the force of gravity that is acting in the downward direction and the motion is also in the downward direction. So in this case, work done will be positive and it will be equal to mgh. ठीक हो गया? इसी तरीके से यू कंसिडर द केस ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द गैस कि मान लीजिए एक सिलेंडर में विच इज फिटेड विद अ पिस्टन, यू हैव टेकन सम गैस लाइक दिस। दिस इज अ सिलेंडर फिटेड विद अ पिस्टन, सो नाउ गैस इज एनक्लोज्ड इनसाइड द सिलेंडर। नाउ यू वांट दैट एक्सपेंशन ऑफ गैस शुड टेक प्लेस। अब एक्सपेंशन ऑफ गैस के लिए बेटे क्या होगा? दिस पिस्टन विल मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो मोशन ऑफ द पिस्टन विल बी इन दिस डायरेक्शन। तो अब ये कौन इसको मूव कराएगा? दिस विल बी मूव्ड, दिस पिस्टन विल मूव इन द अपर डायरेक्शन ड्यू टू फोर्स एक्सर्टेड बाय प्रेशर ऑफ द गैस। अगर इस गैस का प्रेशर P है और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो ये जो गैस है ये किधर को फोर्स अप्लाई करेगी? In the upper direction. That means force and motion they are acting in the same direction. तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि whenever we are considering expansion of a gas in a cylinder fitted with a tight piston, work done is said to be positive. तो मेरा ख्याल है अब आपको ये क्लैरिटी होगी, आपको ये समझ आ गया कि हमें इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचना है, कैसे हम इसमें ये सोचेंगे कि भाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है। अब सेकेंड हमारे पास आ जाता है ज़ीरो वर्क। अब अगर हम ज़ीरो वर्क की बात कर रहे हैं तो आप अगर ध्यान से देखिए
तो वर्क W जीरो कब होगा? दो सिचुएशन है, एक तो व्हेन S इज जीरो और दूसरी सिचुएशन है व्हेन cos थीटा इज जीरो। नेचुरली जीरो वर्क की बात कर रहे हैं कि फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, बट इन स्पाइट ऑफ दैट नो वर्क इज डन। तो इसका मतलब या S जीरो होगा या cos थीटा जीरो होगा। अब cos theta 0 means theta is equal to 90 degree. That is the reason I have not taken here equal to. ठीक हो गया? So इसका मतलब कि work is said to be zero. Number one, when body is at rest. अब जो तुम्हारी सिचुएशन में मैंने कहा था कि तुम बैठे हुए हो भाई 3 घंटे से लगातार बड़ी कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, पर तुम अपनी जगह से नहीं हिले, इसलिए वर्क डन विल बी जीरो। सो नंबर 2, व्हेन एंगल थीटा इज 90 डिग्री, यानी कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग perpendicular to the direction of displacement like this. In this case, work done is also zero. अब हम इसमें लाइव एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, तो उसमें अब आप अगर कहें कि a peon sitting in front of the boss office, इस sitting कहाँ है? Peon sitting in front of the boss office is doing nothing, no work, no pay. और second, when, अब second case में if you are considering, हमने अभी centripetal force पढ़ा, we know that in case of centripetal force, this force is acting along the radius and displacement is along the tangent. So naturally the angle between force and displacement is 90 degree. So इसका मतलब क्या हुआ कि whenever body is moving along a circular path, in that very case work done is considered to be zero. समझे मेरी बात कि work done is considered to be zero when body is moving along circular path. तो अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, ये स्टेटमेंट उसने दे दी और वो कहे वाई, तो आप इसमें क्या कहोगे कि when body is moving along circular path, then centripetal force is acting along radius and displacement is acting along tangent. It's tangential to the path at any instant. So force and displacement are perpendicular to each other. So work done comes out to be zero. Similarly, you can say a coolie having heavy load on his head is moving on horizontal road. स्टेशन पे गए, कुली को बुलाया, भैया इधर आओ, ये मेरे 2 सूटकेस हैं, ये आपने लेके जाने हैं प्लेटफॉर्म तक। उसने कहा ठीक है भाई, उसने अपने सर पे दोनों सूटकेस उठा लिए और चल रहा है। अब क्या है बेटा, सूटकेस उसने सर पे उठाए हैं, सो द टोटल वेट ऑफ द सूटकेस that is acting vertically downward, so force और move को आगे को कर रहा है horizontal, तो force is in the vertical direction, motion is in the horizontal direction, two are perpendicular to each other, so work done comes out to be zero. प्लेटफॉर्म पे पहुंचे, वो कहता है हाँ जी भाड़ा दे दो, अरे किस चीज़ का भाड़ा, तूने क्या किया है, no work is done by you. So that is the situation of zero work. इस तरीके से हमने इसमें सोचना है। थर्ड फिर और क्या हो सकता है भाई, अगर वर्क पॉजिटिव हो सकता है तो फिर नेगेटिव भी हो सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेगेटिव वर्क, कि नेगेटिव वर्क कब होगा। अब आपके सामने है, जिस तरीके से आप देख रहे हो, अब इसमें पहली चीज सबसे आसान कि इफ फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, मोशन आगे को है बट यू आर अप्लाइंग फोर्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, सो द टू दे आर, कितना एंगल है बेटा, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, फोर्स इस तरफ है, द टोटल एंगल दैट इज 180 डिग्री. सो इन दिस केस व्हाट विल बी W, Fs cos of 180 degree, cos of 180 degree is -1, so the work done will be minus Fs, that means it will be negative. दूसरा देखिए, if you are taking के angle between force and displacement is obtuse like this, तो इस केस में आपके पास एंगल थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, इट विल बी इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इन द सेकंड क्वाड्रेंट cos always comes out to be negative, so in this case also work done
will be negative. That means in this case component of force is acting in the direction opposite to displacement. तो बच्चे इसमें थीटा की क्या वैल्यू आ गई? थीटा greater than 90 degree, less than equal to 180 degree. So these are the values of theta. ठीक हो गया? तो हमने 0 से 180 डिग्री तक हर थीटा की वैल्यू के लिए हमें पता चल गया कि वर्क डन इज पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव. नाउ वी विल डिस्कस एग्जांपल्स ऑफ नेगेटिव वर्क. जो पहला हमने कहा था कि फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, इसमें कब होगा? व्हेन यू आर कंसीडरिंग दैट ब्रेक्स आर अप्लाइड टू द व्हीकल. आप एक व्हीकल मूव कर रहा है, उसे रोकना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? यू अप्लाई ब्रेक्स. और ब्रेक्स अप्लाई करने पे जो फोर्स एक्ट कर रही है दैट इज नोन एज ब्रेकिंग फोर्स, एंड दैट फोर्स इज ऑलवेज एक्टिंग इन द डायरेक्शन opposite to displacement, and in that very case work done will be negative. ठीक होगी बात? अब इसी तरीके से जैसे मैंने आपको यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ गैस की बात की थी, अब सपोज करो आपके पास ये सिलेंडर है और आप कंप्रेस करना चाहते हो. कंप्रेस करने का मतलब कि यू विल मूव पिस्टन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, है ना? तो दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट, कंप्रेशन होनी है, नीचे को है, सो प्रेशर यहाँ है, सो दैट मीन्स फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट दे आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. So work done during compression of gas will be negative. And similarly, if you consider motion of body in vertical upward direction against gravity, मान लीजिए कि बॉडी ऊपर को यूं जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड. मोशन ऑफ बॉडी इज वर्टिकली अपवर्ड. तो जब ये वर्टिकली अपवर्ड है तो इस केस में वर्क डन क्या आएगा? इसमें बच्चे force is in the downward direction and motion is in the upward direction, so the work done will be negative. तो vertical downward positive work, vertical upward negative work. क्योंकि इसमें जब आप लोगे एंगल आप कितना ले लोगे? 180 डिग्री. तो आपको एग्जाम में बेटा इसमें ये नहीं कि वो पूछेगा कितनी तरह का वर्क है. आपको जितनी मैंने एग्जाम्पल्स दी हैं, किसी भी एग्जाम्पल को वो आपके पास रीजनिंग के तौर पर पूछ सकते हैं, और दूसरा एंगल की वैल्यू पूछा जा सकता है, या कोई भी एक लाइव एग्जाम्पल आपसे इस तरीके से पूछी जा सकती है. अब ये तो हमारे पास आया कि वर्क का क्या मीनिंग है, किस तरीके से हम इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, ज़ीरो वर्क की बात करते हैं. अब इसके बाद हम लिखते हैं यूनिट्स ऑफ वर्क. क्या ले रहे हैं नेक्स्ट? यूनिट्स ऑफ वर्क. अब जहाँ तक बात आ गई यूनिट्स की, तो इन द CGS सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज अर्क, एंड इन SI सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क इज जॉब. अब इसमें हाउ कैन वी डिफाइन वन अर्क? देखो बेटा, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स जो है CGS सिस्टम में है डाइन, और डिस्प्लेसमेंट इज इन सेंटीमीटर. और इसमें जैसा कि आप कहोगे कि भाई यहाँ पर तो W इज FS cos थीटा है, तो नेचुरली जब हम बेटा वर्क की डेफिनेशन देंगे, वी आर कंसिडरिंग थीटा टू बी 0 डिग्री. दैट मीन्स वी आर कंसिडरिंग दैट बॉडी इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. अब इसमें वन जाओ, will be force that is 1 Newton and the displacement that is 1 meter. अब सपोज करो आपको एग्जाम में आ जाता है डिफाइन वन जाओ, तो क्या कहोगे? वर्क डन इज सेड टू बी 1 जाओ. कब? when force of 1 Newton moves body through distance of 1 meter, through distance of 1 meter in the direction of
application of force in the direction of application of force. फोर्स की एप्लीकेशन की डायरेक्शन में मूव करना है. सो दिस ऑल इज अबाउट दिस यूनिट्स ऑफ वर्क. अब अगर आपको इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करना हो, इट्स वेरी सिंपल. देखो बेटा, 1 जूल इज 1 न्यूटन एंड 1 मीटर. अब 1 न्यूटन में कितने डाइम्स हैं? 10⁵ और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर हैं? 100 सेंटीमीटर. तो दिस विल कम आउट टू बी 10⁷ डाइन centimeter, and dyne centimeter will be erg. That means 1 joule is equal to 10⁻⁷ ergs. तो ये आपके पास बनेगा. तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया. अब बेटा एक पॉइंट आपके माइंड में आना चाहिए, अगर नहीं आया, कि भाई मैडम ने तो ये बता दिया कि when we are talking about work, तो we have to take dot product of force and displacement. अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि suppose that force acting on a body is not constant, that is variable force. फिर क्या होगा कि बॉडी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल फोर्स है. सो नाउ we want to see the expression for work done by variable force. कि जब वेरिएबल फोर्स एक्ट कर रही है तो उस केस में वर्क डन कैसे आएगा. ठीक है, इसको बच्चे मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगी. ग्राफ से देखो या वैसे देखो, दोनों तरीके से ही. कि देखो अब मैंने लेना तो ऐसे ही है, पहले सिंपल लो कि जैसे यहाँ पर बॉडी पड़ी हुई है, ठीक हो गया, ए पॉइंट के ऊपर. अब इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स एफ अप्लाई की, लेकिन अब ये जो फोर्स एफ है, दिस इज नॉट कांस्टेंट फोर्स, इट इज चेंजिंग विद द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, इट इज फंक्शन ऑफ एस. तो उस केस में हम क्या लेंगे? वेरिएबल फोर्स बन गई ना. तो उस केस में हम बच्चे लेंगे स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन. क्या लेंगे? small amount of work done for small displacement ds. कि जब बॉडी की स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुई ds, उसके दौरान स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या लेगा? दैट विल बी ऑब्वियसली dw and it will be f dot ds. ये मैंने ये एज्यूम कर लिया कि भाई ठीक है, फोर्स डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है, पर थोड़े से थोड़े टाइम के लिए तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी. तो मैं ये मान के चल रही हूँ कि जितने टाइम में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट ds हुई, उतने टाइम में फोर्स की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है. इसलिए मैंने ले लिया dw इज इक्वल टू f डॉट ds. तो टोटल वर्क डन W क्या आएगा? इट विल बी इंटीग्रेशन f डॉट ds. तो टोटल वर्क डन W विल बिकम इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन कैसे? कि आप छोटे छोटे हिस्सों को जमा कर रहे हो एंड दैट कम्स आउट टू बी इंटीग्रेशन. तो आप अब ये वाला पॉइंट याद रखिए, ठीक होगी बात. अब आपको मैं इसी चीज़ को, ये तो आपको मैथमेटिकली समझाती है. अब सपोज करो कि हम ग्राफ से देखना चाहते हैं. हाउ यू कैन कैलकुलेट वर्क डन फ्रॉम द ग्राफ. ग्राफ से कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो? जैसे इसमें आपके पास क्या है, यू आर कंसिडरिंग लाइक दिस. आप इसमें बॉडी की मोशन इस तरफ को ले रहे हैं और बॉडी में जो फोर्स अप्लाई की है वो इस तरफ ले रहे हो. मोशन का मतलब कि यू आर कंसिडरिंग डिस्प्लेसमेंट अलोंग दिस साइड.
ठीक है। मोशन का मतलब है कि आपने इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट ले ली, ठीक है। अब इसमें दो चीजें आएंगी बच्चे। पहली चीज, मान लीजिए कांस्टेंट फोर्स इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी। इसका मीनिंग ये होगा कि बॉडी की डिस्प्लेसमेंट चाहे 1 सेंटीमीटर हुई, 2 हुई, 3 हुई, 4 हुई, फोर्स कांस्टेंट रह रही है। दैट मीन्स इट विल बी अ लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, एक्स एक्सिस। तो ए बी इसमें ग्राफ आपके पास आ गया। ये पॉइंट ओ है। अब इसमें ओ से लेकर के ए तक जो फोर्स आपने एफ अप्लाई की, जो कांस्टेंट फोर्स अप्लाई कर रहे हो, और ओ से लेकर सी तक जितने बॉडी के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो, तो अगर आप इस एरिया को टोटल को कैलकुलेट करते हो तो ये एरिया क्या बनेगा? दिस एरिया विल बी ओ ए इंटू ओ सी, दैट इज एफ इंटू एस। तो ये एफ इंटू एस इज द वर्क डन W. So that means area under force displacement graph will give you the value of work done. ठीक हो गया। अब हम लेते हैं, यही हम ग्राफ लेना चाह रहे हैं। अगेन वी आर टेकिंग बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, बट मान लीजिए कि वेरिएबल फोर्स इज एक्टिंग ऑन बॉडी, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। तो किसी तरह से भी हो सकता है इसमें। मान लो कि आई एम टेकिंग द कर्व टू बी लाइक दिस, किसी तरह से भी वेरिएबल हो सकती है। तो इस तरीके से आपके पास अब ये ए बी कर्व है। तो अब कैसे लेंगे? अब बेटा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपने इसमें, ये मैंने डॉट कर लिया, आप इसमें पता है क्या करो, आप ये कंसिडर करो कि मैंने यहाँ पर ये ई एफ एक छोटा सा टाइम इंटरवल डी एस ले लिया, एक टाइम इंटरवल कह दिया, डिस्प्लेसमेंट इंटरवल। आई एम कंसिडरिंग ई एफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटरवल। तो मैंने क्या कंसिडर किया है कि ई एंड एफ आर लाइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, बॉडी जरा सी आगे सरकी है, सो दैट वैल्यू ऑफ फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज 2 पॉइंट्स रिमेन्स दी सी। तो इसका मतलब कि ये जो है इस साइड पर फोर्स आ गया, इधर डिस्प्लेसमेंट आ गई, तो ये जो स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का एरिया आपको क्या बता देगा बेटा? इट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ एफ इंटू डी एस। समझ गए ना बात? तो एफ इंटू डी एस मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर दिस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब आप ये पूरी की पूरी जो डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है उसको बेटा इस तरीके से छोटे छोटे से डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स में डिवाइड कर सकते हो, और हर डिस्प्लेसमेंट इंटरवल के लिए जो फोर्स की वैल्यू है वो कांस्टेंट आती जाएगी कि नहीं। तो हर स्ट्रिप का एरिया उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क बताता जाएगा, ठीक है ना। अब अगर आप इन सबको जमा कर लेती हो तो ये आपके पास वर्क आ गया। उधर जब आपने इन सारे एरियाज को यहाँ तक जमा किया तो ये टोटल एरिया बन गया कि नहीं? तो इसका मतलब हमने यहाँ से अब क्या सीखा कि इफ वी आर टेकिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, whether the force is constant or force is variable, area under force displacement graph gives us the value of work done by the force. Clear? तो इस तरीके से आपने आज सीखा है अबाउट वर्क, और उस वर्क में पहली बात हमने ये देखी कि जब कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रही है तो हम सीधा डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं। लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तो वी आर कंसिडरिंग that this force is constant for very small interval, for very small displacement, that is ds. So the work done for that very small displacement interval will be f dot ds, and we integrate all these to calculate total work done. So that is all in this lecture. So now please क्या करना है? Comment in the comment box, like, share and subscribe. Thank you.